नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। आज आपके सम्मुख बिल्कुल रोचक विषय लेकर आया हूँ, जो कि सबके लिए वरदान साबित होगा। सर्वप्रथम मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को, खास करके जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे हर वीडियो को बिल्कुल गंभीरतापूर्वक देखते हैं, सुनते हैं और उसका जवाब पूछते हैं, उसका हल करवाते हैं, ऑनलाइन पूजा आदि करवाते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, भगत भाव सो सभी को नमन वंदन अभिनंदन। आज का मैंने पहले वीडियो में बताया कि तिथि वार से ज़्यादा महत्व तिथि का, तिथि से ज़्यादा महत्व नक्षत्र का। तो आप लोगों के फरमाइश के अनुसार नक्षत्र का भी हम कुछ न कुछ विश्लेषण करते चलें। 27 नक्षत्र हैं, तो नक्षत्र के हिसाब से व्यक्तियों का व्यक्तित्व में, उनकी सोच में, उनके कारोबार में, उनके चाल चलन आदि का भी प्रभाव पड़ता है। इस हिसाब से आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि हर कुंडली में कोई न कोई नक्षत्र होता है। एक राशि के जैसे 3-3 नक्षत्र होते हैं, कई चरण होते हैं उसके। तो जैसे सर्वप्रथम पहला नक्षत्र जो होता है, उस नक्षत्र का नाम अश्विनी है। 6 मूल नक्षत्र के माने गए हैं, जिसकी की शांति 27वें दिन होती है। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी, मघा, मूल, ये 6 नक्षत्र उसमें माने गए हैं, जिसमें कि सबसे खराब नक्षत्र ज्येष्ठा को माना गया है। मघा आदि में कई चरण शुभ होता है तो कई चरण अशुभ होता है। तो हम अश्विनी नक्षत्र जातकों के लिए कौन सा चरण का क्या फल होता है और आज के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव हो सकते हैं और आप किस नेचर के हो सकते हैं आदि आदि को पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। वर्तमान में जो अश्विनी नक्षत्र वाले होते हैं, उनकी राशि मेष होती है। तो वर्तमान में जो गोचर फल चल रहा है, आपके धन भाव में जो 4 चांद लगा रहे हैं, आपके कुटुंब भाव में जो वाणी की मधुरता से एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण पैदा कर रहे हैं, वाणी के प्रभाव से आप बड़े बड़े कार्य को जो सिद्ध करने वाले हैं आदि पर मैं प्रकाश डालूंगा। आपके लिए शुभ रंग, शुभ आदि हर पॉइंट पर मैं प्रकाश डालने वाला हूं। बहुत ही रोचक वीडियो है, इसको अधिक से अधिक शेयर आप जैसे हर वीडियो को करते हैं, इसको भी अवश्य करिएगा, यही आपसे हमारा विनती है। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाले व्यक्ति दयालु, कृपालु, लेकिन थोड़ा संकालु, जिसको चाहते हैं उसको दिल दिमाग से चाहते हैं, उसके ऊपर कुर्बान भी हो सकते हैं। धैर्यवान, ऊर्जावान, धनवान, अपने बलबूते पर महान कार्य करने में कुशल, दक्ष और आप निपुण होते हैं। स्वभाव से आप अक्खर, अड़ियल, जिद्दी, जीवट होते हैं, लेकिन स्वाभिमानी होते हैं। आलोचना से आप बहुत भयभीत रहते हैं। आलोचना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। इनमें आत्मीयता, व्यवहार कुशलता कूट कूट कर भरी होती है और नौकरी से ज़्यादा छोटी मोटी नौकरी करना आप नहीं चाहते हैं। उससे ज़्यादा आपको अपने स्वरोजगार करके आप जीविकोपार्जन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। नौकरी करेंगे तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर कि आप निर्देशित कर सकते हैं, दूसरे को आदेश दे सकते हैं, आपके अधीन में सब काम करने वाले हो सकते हैं, बड़े बड़े पद पर पदासीन हो सकते हैं, IAS, IPS, बड़ी बड़ी नेतागिरी में बड़े बड़े पद पर पदासीन होकर आप नेतृत्व करते हैं, तो फिर उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मित्रों, वैसे तो तुलसी बाबा ने हर व्यक्ति, हर राशि वालों के लिए लिखा है, पराधीनता किसी को पसंद नहीं है। पराधीन सपने सुख नहीं, सब स्वतंत्र जीना चाहते हैं। किसके लिए स्वतंत्रता घातक होता है उस पर भी मैं आगे आपको बताऊंगा, जो बहुत ही अच्छा है, उपयोगी है, आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ है। तो ऐसा जातक रचनात्मक, सृजनात्मक कार्य, सांगीतिक क्षेत्र से जुड़े कार्य में निपुणता इसकी देखी जाती है। खेल कूद में ये अग्रगण्य होते हैं। हनुमान जी भी मेष लग्न के हैं, इसलिए आप देखते ही वीरता की उनकी क्या पराकाष्ठा है, आपको पता है। और ऐसा जातक नौकरी होती है तो वो वही बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं और अग्नि तत्व से संबंधित चीज़ों में नौकरी करते हैं, लेकिन मन आपका थोड़ा चंचल होता है और स्थिरता लिए होती है। कंजूसी आप में थोड़ी होती है, अपने ऊपर भी
हाथ मुक्त हाथ से कभी आप खर्च नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कि आपकी बीमारियां भी लंबी हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य, जहाँ पर खर्च अनिवार्य होता है वहाँ पर भी खर्च करने में आप कोताही करते हैं, जिसके कारण आपकी तरक्की में कभी कभी अवरोध आ जाता है। और ग्रहों का अगर सपोर्ट हो तो फिर अच्छा होता है। ऐसा जातक शारीरिक रूप से स्फूर्तिवान, तेज चलने वाला, वाचाल अच्छा वक्ता होता है, तेज़ी से कार्य को अंजाम देने वाला होता है और अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं। ऐसे लोग खिलाड़ी अच्छे होते हैं, खूब तेज़ से दौड़ने में अच्छा धावक होते हैं। ऐसे लोग अश्विनी नक्षत्र के लोग 30 वर्ष तक संघर्ष इनको प्रायः देखा जाता है। मामा से जमता है, मामा से लाभ होता है, पिता से थोड़ा विरोध रहता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है। 26 से 30 वर्ष में आपकी शादी होती है। खर्च करने में कंजूसी के कारण आपकी उन्नति में कभी कभी बाधा होती है। व्यय बहुत सोच समझ कर करने वाले होते हैं। अगर मेष राशि की कोई स्त्री जातक हो अश्विनी नक्षत्र का, तो 23 वर्ष से 25 वर्ष तक में शादी आपकी अच्छी होती है। 23 वर्ष से पूर्व अगर अश्विनी नक्षत्र में राशि वाली कोई कन्या की शादी हो तो उसमें विघ्न बाधा अवश्य आती है। इसके साथ ही शादी में परेशानी आ जाती है अगर इससे पहले करें तो, और स्त्री जन्य बीमारियों की संभावना होती है। सिर दर्द, पेट आदि दर्द, चर्म रोग आदि की शिकायत आपको हो सकती है। नौकरी में राशि वाले पूरी नहीं करते हैं तो 4, 5, 10 साल बचने के पहले ही VR वगैरह ले लेते हैं और रिजाइन दे देते हैं। ऐसे लोग नौकरी को बीच में छोड़ते देखे गए हैं। प्रायः आपको सिर में चोट आदि की संभावना रहती है और किसी चीज़ से ज़्यादा परेशानी होती है तो ऑपरेशन का भी योग देता है। अश्विनी के प्रथम चरण में अगर आपका जन्म है तो आप अधिक साहसी, दुस्साहसी, पराक्रमी हो जाते हैं, अत्यंत उद्यमी हो जाते हैं ऐसे जातक प्रथम चरण वाले, क्योंकि अश्विनी के प्रथम चरण में मंगल का प्रभाव व्यक्ति पर ज़्यादा होता है। मंगल ज़्यादा कारक हो जाता है, आपका मंगल शासित हो जाते हैं। द्वितीय चरण में अश्विनी नक्षत्र आपका है तो ऐसा जातक का शुक्र द्वारा शासित होने के कारण प्राकृतिक कलात्मकता, मैंने जिसे बताया ना, बॉलीवुड से संबंधित, फिल्म उद्योग से संबंधित, सांगीतिक कार्य से संबंधित, चाहे वो गायन करें, वादन करें, नृत्य करें आदि आदि, कुछ भी उससे संबंधित कार्य आपके लिए उपयुक्त होता है और इसमें आप सफलता को काफ़ी तेज़ी से प्राप्त करते हैं। मित्रों, इनमें भरपूर होता है कलात्मकता और परफेक्शनिस्ट होते हैं आप। ये बुद्धिमान होते हैं, बातचीत करने में माहिर, निर्णय लेने में निपुण, चतुर, चालाक होते हैं। चंद्र शासित चतुर्थ चरण वाले व्यक्ति, मेष राशि जिनका अश्विनी नक्षत्र है, चतुर्थ चरण के व्यक्ति डॉक्टर की अगर पढ़ाई करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का, अश्विनी नक्षत्र मतलब मेष राशि वाले चतुर्थ चरण के जिसका अश्विनी नक्षत्र होता है, अगर आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थी लाइफ में हैं तो आपको निश्चित तौर पर एक बार विघ्न आता ही आता है, क्योंकि इसके रहस्य पौराणिक शास्त्रों आदि ग्रंथ में वर्णन आया है। अश्विनी, आप जानते हैं अश्विनी नक्षत्र में एक कथा है, छोटी सी 10-20 सेकंड की बता रहा हूँ कि सूर्य की पत्नी घोड़ी बन के कहीं विचरण कर रही थी फील्ड में, तो सूर्य देवता भी अश्व बन गए, घोड़े के रूप धारण कर लिए और जुगल जोड़ी में सिर वाला अश्विनी का प्रतीक है, चिन्ह है, और उसमें विघ्न डाल दिए थे इंद्र देवता, जिसके कारण ज्येष्ठा नक्षत्र वालों से अश्विनी नक्षत्र वाला का 36 का आंकड़ा होता है। कोई दोस्ती, मिलापत, शादी आदि ऐसे जातक को, अश्विनी नक्षत्र वाले को ज्येष्ठा नक्षत्र वालों से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आपकी ज़िंदगी में चिकित्सा विभाग से डॉक्टर बनने के जिज्ञासु हैं तो एक बार विघ्न अवश्य आता है, लेकिन आपको हिम्मत छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे भी आप हिम्मती होते हैं, उसके बाद लेकिन लक्ष्य तक पहुंच भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि रुक जाती है आपकी विद्या और अवरोध होने से आप विषय परिवर्तन कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। विघ्न आता है, हो सकता है 1 साल बर्बाद हो, लेकिन अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद फिर अपनी कृति स्थापित आप अवश्य अच्छी तरह से कर लेते हैं। मित्रों, अड़ोस पड़ोस को लेकर चलने वाले होते हैं, टोला मोहल्ला, राज्य
समाज में देश विदेश स्तर के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले आप होते हैं। ग्रह गोचार अनुसार इनकी लड़ाई, केस मुकदमा, पैतृक संपत्ति बंटवारा या लेन देन के हिसाब के गड़बड़ी में के कारण आपका केस मुकदमा आदि होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। लेखा जोखा, हिसाब किताब, बही खाता को आप सही रखने की हमेशा कोशिश करें। अगर जो धंधा रोजगार व्यवसाय वाले हैं तो इस पर विशेष ध्यान देना है। आपको लकवा जन्य बीमारी, माइग्रेशन, आधा शीशी का दर्द, सिर पेट दर्द रोग आदि के लक्षण होते हैं, इसके प्रति हमेशा आप सतर्क रहें। आपके इष्ट देव हनुमान जी होते हैं। श्री राम जय राम बोलकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वर्तमान में जो गोचर चल रहा है आपका, उसके लिए बहुत आवश्यक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। आप चंचल, चतुर, चालाक, चर्म रोगी होते हैं। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है। 3 अंश से 20 अंश तक का ये होता है। ऐसे लोगों की जाति वैश्य योनि, अश्व योनि, वैर, आपको महिष योनि वाले से शादी नहीं करना चाहिए। और गण देव होता है, नारी आदि आपकी होती। दक्षिण दिशा का ये स्वामी होते हैं। अश्विनी नक्षत्र वालों को चिकित्सा क्षेत्र प्राप्त करने में जो कठिनाई होती है, उसका उपाय अगर पहले कर लेते हैं तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। भाग्योदय 16वें साल, 22वें साल, 28वें साल, 32वें साल, 36वें साल आपका लास्ट होता है। इसके बाद भाग्योदय आपका हो ही जाता है। 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में अगर आपका जन्म है तो आपका जो है इस राशि के, मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि के मंगल ज़्यादा प्रबल होते हैं और शुभकारी होते हैं। शुभ ग्रह आपका मंगल, सूर्य और गुरु होता है। जब जब ये गोचर में जीवन पर्यंत आएंगे तब तक आपका उत्थान, उन्नति, उत्कर्ष को आप प्राप्त करेंगे। स्थानांतरण होगा तो, पदोन्नति होगा तो, जमीन से संबंधित लाभ आदि ज़्यादा होता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आदि से संबंधित कोई कार्य करते हैं या शनि जनित कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको अगर शुभ ग्रह है आपकी कुंडली में तो अच्छा फल देगा। मैंने पहले ही बताया, यह गोचर फल और यह जो वर्णन हो रहा है, अगर अश्विनी नक्षत्र है तो इस बात को आप मिलाएंगे तो बिल्कुल सटीक बैठेगा। कुंभ कन्या वाले से आपकी हमेशा दुश्मनी होती है। इस राशि से आप कंप्रोमाइज़ में, कंबाइंड में कोई किसी चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ करके करेंगे तो भी कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। कंबाइंड में उद्योग धंधा भी आपका सही नहीं रहेगा। कन्या और कुंभ वाले से आपको दूरी बना के रखना चाहिए। अब हम वर्तमान में ये बताने जा रहे हैं आपको कि कोई ग्रह, शुभ ग्रह अकेला 10वें भाव में बैठता है तो शुभ फल क्यों नहीं देता है। खास करके हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं और ऐसा उदाहरण देंगे कि आपके मन में एक बार बैठ जाएगी तो ज़िंदगी भर ये बात आपको याद रहेगी, स्मरण रहेगा, कभी विस्मृति नहीं होगी, कभी आप इस बात को भूलेंगे नहीं। तुलसी बाबा ने तुलसी कृत श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जो सभी के मुखारबिंद से निकलती रहती है। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। अगर नारियों को अकेला छोड़ दिया जाए जहाँ भी तो बोलते हैं कि तो फिर वो शुभ परिणाम देने वाला नहीं होता है। सबसे रोचक और बिल्कुल स्मरण में रखने वाली बात यह होनी चाहिए कि हर हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका परिणाम क्या होने वाला है। कभी कभी देखने में लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उस झूठ का परिणाम बिल्कुल सुखद होता है, बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। आप बोलेंगे पंडित जी क्या बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि अब समझाऊंगा आपको कि कैसे कभी झूठ बोलना भी सत्य के समान है और सत्य बोलना भी महापाप के समान हो जाता है। अच्छा भी बुरा हो जाता है, बुरा भी अच्छा हो जाता है। कब कैसे स्थिति परिस्थिति, कैसी सिचुएशन में ऐसे होता है उसको आप समझिए। कभी कभी झूठ बोलना सत्य कैसे होता है, जैसे कि गाय कहीं भाग रही हो और बहेलिया आके पूछ रहा हो उसकी जान लेने के लिए कि गाय किधर भागी। अगर सत्य बोलते हैं उस समय तो आपको महापाप होगा। उस समय झूठ बोलना ही आपका धर्म होता है। धर्मो रक्षति रक्षता का मतलब ये नहीं कि जैसे है ना सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती तो आप सत्य बोल देंगे वहाँ, वो सत्य बोलना वहाँ महापाप हो जाता है। वहाँ पर झूठ बोलना ही सत्य के बराबर होता है। और उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए तो एक, इससे आपको आनंद भी आएगा। एक व्यक्ति चश्मा ठीक कराने जाता है, अपनी आँखों को दिखाने के लिए चश्मा दुकान में जाता है और अपनी आँखों को चेक कराता है। तो पावर वाला चश्मा जैसे ही चेक करता है तो जहाँ तक धुंधला दिखने लगता है।
आस पड़ोस में और उनके 2-4 मित्र होते हैं, बोलते हैं हमको धुंधला दिख रहा है बहुत। तो बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, धुंधला दिखना अच्छी बात तो नहीं है ना, बुरी बात है। लेकिन यहाँ इस भाव से ये अच्छी बात हो जाती है कि जिसकी आंखें सही होती हैं उसको पावर का चश्मा लगाएंगे तो उसको अटपटा सा लगता है, और धरती देखेंगे तो गड्ढा जैसे महसूस होगा। कहने का मतलब सही आंख वाले को अगर पावर चश्मा लगा देंगे तो वो उसको अच्छा परिणाम नहीं देता। धुंधला दिखना उसके लिए अच्छा माना गया है कि इसलिए कि आप आंखें सही है, इसीलिए आपको पावर वाला चश्मा सूट नहीं कर रहा है। तो फिर सब हंसने लगे, भाई सही बात है, पावर नहीं है तो पावर क्यों लगाएंगे, तो अच्छी बात है, आंखें आपकी सही है। इसी तरह से आप इसको समझिए, अगर कोई किसी की कुंडली में शुक्र अगर दशम भाव में बैठा हो, अकेला शुक्र दशम भाव में बैठा हो, अगर उस पर किसी पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो या पाप युत ना हो, तो ऐसा शुक्र ग्रह शुभ फल नहीं देता है, धनाभाव बना के रखता है, अमीरी प्राप्ति में ये बहुत ही दिक्कत करता है, अमीर होने नहीं देता है, धनवान बनने नहीं देता है, कोष आपका भरपूर रूप से भरने नहीं देता है। उसके लिए क्या जरूरी है, उस पर किसी न किसी पाप ग्रहों की दृष्टि होना चाहिए, तो फिर आप महाधनवान बन जाते हैं। ऐसे गुरु बहुत शुभ है, लेकिन आपकी कुंडली के लिए अगर गुरु मार्केश है या बलिष्ठ होता है तो आपके लिए यह गलत है, दुष्प्रभाव डालेगा, ना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाएगा, पाचन क्रिया बिगाड़ेगा, कमर आदि में दर्द करेगा, नस में ऐंठन देगा, बहुत सारी दोष होते हैं। जहाँ पर कमज़ोर होना, जो शत्रु है, वो शत्रु अगर बलिष्ठ है तो आपको तो नुकसान ही होगा न। तो शत्रु जितना कमज़ोर है वो आपके लिए बाधक का काम नहीं करेगा। तो जो ग्रह मार्केश है और उसको आप क्या करते हैं, गलती, सबसे बड़ी गलती बहुत लोग करते हैं, उसी का रत्न पहन लेते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। कभी भी कुंडली की विश्लेषण करा के ही रत्न धारण करें, नहीं तो उल्टा परिणाम होता है। 10-20 हज़ार कमाएंगे, लाखों आपके हॉस्पिटल में चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, मार्केश का रत्न कदापि ना पाने, उसकी शांति होती है। रत्न धारण जो ग्रह शुभ है, आपका योग कारक है, अंशहीन है, युवावस्था का नहीं है, शुभ भाव में है, तो उसके बल बढ़ाने के लिए रत्न आदि धारण किए जाते हैं या मंत्र जाप भी किया जाता है। दोनों स्थिति में मंत्र जाप किया जा सकता है। कोई ग्रह पीड़ित है, मार्केश है, तो उसका जप अनुष्ठान करके आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। जो ग्रह शुभ है उसका और बल बढ़ा करके आप स्वस्थ, धनवान और विद्वान बन सकते हैं। यह ध्यान दीजिए। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, जिम स्वतंत्र भय विग्रही नारी वाली बात बता रहा हूँ। जैसे कोई अच्छी लड़की अकेली हो तो लोग उसके साथ गलत व्यवहार प्रायः करते हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन उसके साथ कोई परिचय का, उसके अड़ोस पड़ोस के कोई जो विख्यात गुंडा हो, जिससे कि सब लोग डरते हैं, उसके नाम से ही भयभीत खाते हों, अगर उस सुंदर लड़की के साथ में वो गुंडा साथ जा रहा हो, तो कोई भी बदमाश जो होगा उसके साथ बदमाशी फिर नहीं करेगा, क्योंकि उसको भय है, इतना बड़ा गुंडा साथ में जा रहा है। इसलिए अच्छी चीज़ को अकेले छोड़ने से, जिसके लिए शास्त्रों ने इशारा किया, उपदेश दिया कि इसको अकेले रहने से ही खतरा है, ऐसा कहा गया है कि युवावस्था के पूर्व तक जैसे पिता अपनी सुपुत्री का पालन के रक्षा करता है, देखता है, युवावस्था में पति रक्षा करता है, वृद्धावस्था में उसके बेटा रक्षा करता है। इस तरह से स्त्रियों के बारे में पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में उल्लेख आया है। हर ग्रंथ में इसका वर्णन है। तो जब भी आप धर्म के विपरीत चलकर कोई क्रियाकलाप करेंगे, इसका दुष्परिणाम आपको भोगना ही होगा। चाहे कितना बड़ा कोई सरकार किसी भी देश का कैसा ही नियम क्यों न बना ले, लेकिन धर्म के विपरीत कोई कुछ करता है, उसका महापाप लगता है और विपरीत समस्याओं से आपको ग्रसित होना पड़ता है। पारिवारिक रूप से आपका विखंडन होता है, चिंतन मनन में, विचारधारा में बिल्कुल न्यूनता आती है। हमेशा धर्म को पकड़ के चलेंगे तो जीवन में विकट परिस्थिति कभी भी नहीं आएगी। जो गलत कुंडली में आपका गलत ग्रह आदि दोष आदि है, तो उसकी शांति ऑनलाइन करवा सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण
से आप अपने हर बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो आपका व्यक्तिगत इंडिविजुअल पति पत्नी से संबंधित हो, या संतान से संबंधित हो, या संपत्ति से संबंधित हो, या दोस्त मोहित से संबंधित हो, या पदोन्नति उन्नति भाग्योदय से संबंधित हो, या ब्याह शादी आदि से संबंधित हो, रोजगार धंधा देश विदेश आदि से संबंधित हो। हर चीज़ की जानकारी आप अपनी कुंडली से देखकर लगवा सकते हैं। आपके लिए प्रशासनिक विभाग शुभ रहेगा कि नहीं, उसमें जाएंगे तो बॉर्डर पर मारे जाएंगे कि क्या होगा, आदि आदि बातों का कुंडली के अवलोकन से सब स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। कहने का तात्पर्य, जो भी जानना चाहते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज करके 351 डाल देते हैं आप, इसको स्कैनर में भेज देता हूं तो पूर्ण विवरण पूर्ण जानकारी आपको देता हूं। हस्तलिखित कुंडली संपूर्ण जानकारी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की चाहिए, पूरे जीवन का आजीवन का, तो 1501 में बना के देते हैं। और श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, शिव पुराण आदि महामृत्युंजय के लिए संपर्क करके आप अपने घर पर बुला भी सकते हैं। विद्वान पंडित के द्वारा, जो कि निर्व्यसनी है, न राजश्री, न तंबाकू, न बीड़ी सिगरेट आदि का जो उपयोग नहीं करता है, ऐसे पंडितों के माध्यम से अनुष्ठान प्रवचन कथा आदि कराया जाता है, जिसका कि 100% फल आपको प्राप्त होता है। मुख में रख के कोई जप तप अनुष्ठान, या पुरोहित हो या यजमान हो, कोई क्रियाकलाप कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो आपको कोई फल नहीं मिलता है। ये जो सत्य है, अकाट्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो अब मेरे कहने का भाव, तात्पर्य, आशय आप समझ गए। आपकी इच्छा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल अवश्य कीजिएगा। जनहित में आपके भी परिवार जहाँ भी होंगे, इस वीडियो का अगर स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे, चिंतन मनन एक बार वो अवश्य करेंगे, चारित्रिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, जिस दृष्टिकोण से आप इसको समझेंगे उस दृष्टिकोण में ही ये आपको फायदा साबित करेगा और वरदान साबित होगा। सभी मित्रों को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, श्री जय राधे, श्री कृष्ण।